नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपको सावन में किए जाने वाले उपायों के बारे में क्रमवार कुछ न कुछ जानकारी लेकर हर बार प्रस्तुत होती हूँ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी देती हूँ। जैसा कि सावन मास हम सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में आता है और इसमें जल की बहुत महत्ता है। हम लोग कांवड़ ले उठा कर जाते हैं, कांवड़ में जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। सावन के प्रत्येक दिन, विशेष रूप से सावन का सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और सोमवार व्रत के दिन जलाभिषेक करना बहुत ही फलदायक माना गया है। जिस तरीके से हम गंगा जी से पवित्र जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसी तरीके से यदि हम बरसात का पानी जो होता है हमारा, उसको किसी साफ बर्तन में एकत्र कर और उससे शिव जी का और गणेश जी का अभिषेक करते हैं, तो हमारी धन संबंधी, संतान संबंधी, विवाह संबंधी परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। और साथ ही कोई मानसिक रोग भी अगर हमको है, जैसे कि हमें आत्मविश्वास की कमी है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम तनाव में रहते हैं, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर दिशा में मुख करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी का मुख उत्तर दिशा में माना गया है। जल को धीरे धीरे एक पतली धारा के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक साथ पूरा जल ना चढ़ाएं। जल के साथ साथ आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। पहले सोमवार को तो शिवा मुट्ठी का बहुत ही महत्व है। शिवा मुट्ठी में पहले सोमवार को चावल अर्पित किए जाते हैं। दूसरा, दूध शिव को अति प्रिय है। जब हम दूध से अभिषेक करते हैं तो यह हमारे पूरे शरीर और मन को शुद्ध करता है और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान हमें भगवान भोलेनाथ से प्राप्त होता है। इसके अलावा जल में हम अलग अलग पदार्थ डालकर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम शिव को दूध डालकर जल अर्पित करते हैं तो उससे हमारे मानसिक जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा अगर हम दूर्वा के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे परिवार में वंश वृद्धि होती है। अगर हम जल में काले तिल और सफ़ेद तिल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो उससे हमारा राहु केतु का प्रभाव जो है वो कम होता है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शिव जी पर चढ़ाई जाने वाली जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें शिव जी को सभी चीज़ें वो प्रिय हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हमें आसानी से उपलब्ध हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से हमें जो मानसिक अस्थिरता है या जो तनाव है, उससे शांति मिलती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से हमारे शरीर और मन को शुद्धि की अनुभूति होती है, उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। दही शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारे स्वभाव में गंभीरता और स्थिरता आती है। यह मन की चंचलता को बचाता है और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। दही से हमारा शुक्र भी अच्छा होता है, यानी हमको लग्जरी मिलती है। शक्कर को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति आती है। ये जीवन में मीठे रिश्ते और खुशियों का संचार करती है। शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है। जो व्यक्ति कठोर या कड़वे वचन बोलने का आदी होता है, उसकी बोली में सौम्यता और आकर्षण पैदा होता है। तो यह संबंधों को मजबूत करने वाला पदार्थ है घी जो ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। शिव को चढ़ाने से हमारे भीतर एक शक्ति, आत्मविश्वास और सहन शक्ति की वृद्धि होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर किसी के हाथ में आयु रेखा या जीवन रेखा टूटी हुई है या छिन्न भिन्न है, अगर वो घी से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसको आयु वृद्धि होती है। इत्र अर्पित करने से हमारे विचारों में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। यह हमारे चित्त को निर्मल करता है और मानसिक उलझनों से मुक्ति दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि चंदन के इत्र से शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो उस घर में कभी कोई भी दुर्घटना नहीं घटित होती। चंदन शिव के मस्तक पर लगाना बहुत शुभ माना गया है। इससे सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है। ये ठंडक और शांति का भी प्रतीक है।
महादेव को भांग भी अति प्रिय है। इसे अर्पित करने का तात्पर्य है कि अपने अंदर मौजूद विकारों, बुराइयों और बंधनों का विसर्जन। यह आत्मिक शुद्धि और संयम का प्रतीक है। केसर। केसर शिव को चढ़ाने से या केसर मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारे स्वभाव में सौम्यता, कोमलता और धैर्यता आती है। यह आत्मिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और मानसिक उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अनार का रस। अनार का रस चढ़ाने से हमारा मंगल संबंधी जो भी विकार कुंडली में है वो दूर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम शिवलिंग पर इन द्रव्यों का विधिवत अभिषेक करें या शिव जी को अर्पण करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है। आगे की और वीडियोज़ में मैं इसी तरीके की कोई जानकारी लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती रहूँगी। हर हर महादेव।